मैट्राइसिस में सबसे पहले अंडरस्टैंड करो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट्स. ओके, मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट दिखते सेम है, उसमें भी रोज कॉलम्स होते हैं. ओके, इसमें भी रोज एंड कॉलम्स होते हैं. मैट्राइसिस जो है वो बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और डिटरमिनेंट्स जो है वो ऐसे वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं A11, A12 टिल A1M, A21, A23 टिल सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम. ओके, ऐसे रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, कुछ ऐसे रोज होंगे, कॉलम्स होंगे. ओके, सो डिटरमिनेंट्स में इस तरीके से तुम्हारा सिचुएशन चलता है. मैट्राइसिस में भी सेम होता है, A11, A12, A1M, this is A21, A22, A31, AM1. ठीक है, अब यहाँ पे बस एक डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है देखो, here you have how many columns? M columns. देखो पहले तो समझ लो कि ये क्या होता है. AIJ मतलब ith रो एंड jth कॉलम. अगर मैंने बोला A12 तो इसका मतलब होता है एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. अगर मैंने बोला A32 इसका मतलब होता है एलिमेंट इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम. ओके, A32 इज व्हाट? एलिमेंट इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम. ठीक है, तो यहाँ पे 1-1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1-2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1M मतलब फर्स्ट रो mth कॉलम. So there are how many columns? There are M columns. ठीक है, there are how many columns? There are M columns. Then 2-1 means what? Second row first column. 3-1 means what? Third row first column. N1 means what? Nth row first column. So how many rows are there? There are n rows. Rows मतलब जो horizontal lines होती है ना, ये तुम्हारे rows होते हैं. Columns मतलब vertical जो होता है वो तुम्हारे columns होते हैं. ठीक है, so AN1 means nth row first column. ठीक है, so there are how many rows? n rows. There are how many columns? m columns. अब यहाँ पे अगर तुमने देखा तो मैंने यहाँ पे m columns and n rows बोला है, but determinant में I have m columns and m rows. नंबर डिफरेंट नहीं हो सकता इसमें डिटरमिनेंट में. ओके, जितने कॉलम्स है उतने ही रोज तुम्हें होने चाहिए. ओके, सो यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करो, डिटरमिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन मैट्राइसिस में नहीं होता है. ओके, so matrices is basically it is an arrangement. Matrices is basically what? Arrangement. और जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट में अरेंजमेंट नहीं होती. डिटरमिनेंट विल गिव यू सर्टेन वैल्यू. डिटरमिनेंट विल गिव यू सम वैल्यू. मैट्रिसेस में you will get an arrangement, but determinant will give you some value. Okay, there is no arrangement like thing. So यहाँ पे matrices will not have any value. It is just an arrangement. But determinant has a value.
Okay, so determinant will compulsory have a value. ओके, हम देखते थे ना लास्ट क्लास में भी, इनफैक्ट हमने बेसिक्स में भी देखा था 2/2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड किया था, 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड किया था, है ना। सो डिटर्मिनेंट को वैल्यू होता है। अभी जैसे मान के चलो मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, लेट्स से वी हैव स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, उसके हमने लिए मैथ्स के मार्क्स, उसके हमने लिए अकाउंट्स के मार्क्स, उसके हमने लिए इको के मार्क्स। ओके, मैथ्स में लेट्स से 85, 90, 95 ऐसे मार्क्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे 90, 90, 95 स्टूडेंट बी के मार्क्स। इसी को अगर मैंने बॉक्स में बंद किया तो ये बन गया तुम्हारा मैट्रिक्स, ये बन गया तुम्हारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज व्हाट, जस्ट एन अरेंजमेंट। डिटर्मिनेंट सिर्फ अरेंजमेंट नहीं होता, उसको वैल्यू भी होता है। ओके, इट हैज सर्टेन वैल्यू। सो मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट। गॉट इट? यस एवरीवन, जो भी लिखना है लिख लो इसमें से। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट अरेंजमेंट्स अपन फाइंड आउट करते हैं, बताऊंगी मैं धीरे धीरे। डिटर्मिनेंट हमें लास्ट ईयर था ना, 11th में था शायद। As you wish. Done? आज कौन कौन एब्सेंट है? हमेश तो प्रेजेंट है, वंशी एब्सेंट है ना सिर्फ आज। प्रज्ञा इज नॉट देयर। कहाँ एब्सेंट थी? Like this arrangement can also be like this, like 85, 90, 95, 90, 90, 95. ऐसे भी हो सकता है, like you have student A, student B here, maths marks, accounts marks and eco marks. You can write it like this also. So वही तो flexibility है matrix में. In determinants you don't have this flexibility.
नोव्हेंबर 22 का लड़का नाही आहे उसको डाऊट. तुला काय आज एवढं काय रिलेक्टंट झालायस? आज खूपच बोर होत आहे का? लॉग लॉग मुळे का? अथर्व काय अरे काय आज एकदम खरंच असा एकदम अस्वस्थ दिसतोय तो एकदम. चलो डन. येस. ओके. Now, let's understand first concept, which is order of matrix. First concept, order of matrix. ठीक है? क्या होता है देखो, ध्यान दो. Suppose you have a matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Order is written in the form m by n. Okay. M is number of rows, n is number of columns. Okay. M is number of rows, n is number of columns. So बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा फिर? नंबर ऑफ रोज कितने देखो? 1 row and 2 rows. 2 rows है हॉरिजॉन्टल, ये और ये है ना. ये एक रो हो गया उसका और ये एक रो हो गया उसका. So how many rows? 2 rows. So 2 by how many columns? First column, second column, third column. How many columns? 3. So order is 2 by 3. ठीक है? Order is what? 2 by 3. 9. 9 नहीं 6 का है. 6 का है. ते into नहीं, ते 2 by 3 है. It's not 2 into 3. It's 2 by 3. काय अथर्व? कंफ्यूज. अच्छा बहुत बोल रहा है. मल्टीप्लाय नाही करायचं तिथे ना. अथर्व अकाउंट लॉग इतकं हेवी झालं ना आता. आता काय सुचतच नाहीये. काय म्हणतात? ओके बी. हो 1 वीक तर लागेलच मिनिमम. और लॉग टफ मतलब जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है लोगों को. तुम छोड़ सकते हो, मैं नहीं छोड़ सकती ना. मैं तो चाहती हूँ स्टूडेंट को 2 मार्क भी मिले. वो प्रॉब्लम है. ऑर्डर बोलो. 3 by 3. How many rows? 3 rows. How many columns? 3 columns. 3 by 3. Any doubt? Yes. इसमें क्या डाउट हो सकता है? इसमें क्या डाउट होगा? क्या? और ये नहीं आया तो? लॉजिकल रीजनिंग? वो क्या बोली? लॉजिकल लॉजिकल मैथमेटिक्स. मैथमेटिकल लॉजिकल. श्रुति 1, 2, 3 बोलो ऑर्डर. 1 by 0. 1 by 3. How many rows? Only 1 row. How many columns? 3 columns. Got it, na? Order is 1 by 3. 1 by 0. चश्मा तू फिर से चेक कर ले एक बार. बोलो ऑर्डर.
3/1। तुझे उल्टा ही क्यों दिखता है यार, उल्टा ही क्यों सोचता है तू स्वयं? How many rows? 3 rows. How many columns? भाई भाई ये क्या है? What is this? Number of rows, number of columns. M by N. Understood now? Yes, everyone. रुको रुको। मुझे बताओ डिटरमिनेंट्स में, हाँ डिटरमिनेंट्स में हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, है ना? सो ये 3/1, 1/3 ये सब चीजें नहीं चलेगी डिटरमिनेंट्स में। डिटरमिनेंट्स में हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, ठीक है? सो m शुड बी इक्वल टू n इन केस ऑफ डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस में ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, मैट्रिसेस में इट कैन बी एनीथिंग। अवधि क्या करना है इसका बोल। कि हमें बाद में डिटरमिनेंट्स भी लगने वाले, 11th में डिटरमिनेंट्स किया ना तुमने, इसलिए मैंने सोचा कंफ्यूजन होगा तुम्हें, ठीक है? ओके, तो अब टाइप्स देखते हैं। ऑलराइट, सो वेरी फर्स्ट टाइप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डिटरमिनेंट में एक और तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। a इक्वल टू, देखो कैपिटल लेटर तो चाहिए हमें, मैट्रिसेस में कैपिटल लेटर तो लगेगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। aij, here a is what element of matrix। ij तो हमें पता है, i क्या होता है? रो नंबर। j क्या होता है? कॉलम नंबर, है ना? ये तो हमें पता है। तो aij कॉम्बिनेशन में क्या रिप्रेजेंट करेगा? एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो बॉक्स में अगर तुम इसका डालते हो तो ये हर एक कॉम्बिनेशन ले लेगा अपने आप। a11 ले लेगा, a12 ले लेगा, a13 ले लेगा अपने आप। सो ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। बट कहाँ तक जाना है? j का वैल्यू कहाँ तक जाना चाहिए, i का वैल्यू कहाँ तक जाना चाहिए, वो डिसाइड करेगा ऑर्डर। सो यहाँ पे एक बॉटम में अपन क्या लिख देते हैं? m क्रॉस n। ओके, सो m क्रॉस n क्या है उसका ऑर्डर? m बाय n, m क्रॉस n। बस इनटू मत बोलना, बस इनटू मत बोलना, ठीक है? सो तू फिर 2 3 6 लिख के आएगा ना उधर, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वहां पे है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, तू लिख ले, कोई कुछ भी बोल दे, बट तू 2 × 3 6 भी लिख के आ सकता है, इतना पोटेंशियल है तुझमें। सो ये भी एक तरीका है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। ओके, इसको अपन इलैबोरेट करने वाले एक्सरसाइज में। उससे पहले अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है? आज इतना ही होने वाला है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। श्योर नाही, तुझा उत्साह बघून मला असं वाटतं नाही करायला पाहिजे एक्सरसाइज। क्या हुआ? क्या हुआ? रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब उसमें सिर्फ रो होगा, कॉलम्स होंगे लेकिन नॉट मोर देन 1, ठीक है? जैसे कि सॉरी एक ही रो होगा, कॉलम्स ज्यादा हो सकते हैं, रो नॉट मोर देन 1, उल्टा बोला मैं। ओके, बताती हूँ मैं, देखो ध्यान दो। ऑप्शन सी क्या? ऑप्शन सी, रो एक से ज्यादा नहीं हो सकता, कॉलम्स ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है? बाय बाय। देख के ही समझ में आ रहा है ना, देख के ही समझ में आ रहा है कि रो एक ही है, कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं। सो इसका ऑर्डर बता तू पहले, चल इसका ऑर्डर बता। 1/3, इसका ऑर्डर 1/, इसका ऑर्डर 1/2, क्योंकि कॉलम्स 3 है, कॉलम्स 4 है, कॉलम्स 2 है, ठीक है? सो रो कितने है पर? 1 1 1। ओके, रो इज 1 ओनली, 1 रो 1 रो 1 रो। कुछ जस्टिफाई नहीं करना,
तू तू जिधर दिमाग लगाना है उधर ही लगा, तू कहीं पे भी दिमाग मत लगा. सो यस, सो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर इन जनरल कैसे लिख सकते हैं अपन? 1/n है ना. रो तो फिक्स 1 ही है, n कुछ भी हो सकता है. ओके, कॉलम्स कुछ भी हो सकता है. रो कंपल्सरीली कितना होगा? 1. गॉट इट? पक्का? देखते ही समझ में आता है ना, रो जैसे दिख रहा है, इसमें क्या डाउट रहेगा? और अगर डाउट आ रहा है तो फिर जिंदगी डाउट है फिर तुम्हारी. सेकेंड, कॉलम मैट्रिक्स खूब सारे रो, बरोबर. कॉलम एक ही होगा, रोज कितने भी हो सकते हैं. स्वयं ऐसे शांत बैठता था 11th में, ऐसे कोने में चुपचाप बैठता था. वही जितने भी दिन आया उतने दिन चुपचाप बैठता था ना कोने में, फर्स्ट बेंच पे. ये तो एक भी बार नहीं आया था. प्रतीक गाँव को था. अथर्व 2 बार आया था, 2-3 बार आया था. चलो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ. नहीं, 2 क्रॉस. हाँ, इफ देन कौन बोल रहा है रे? इस टू कौन बोल रहा है? इस टू 2 is to 1. How many rows you have? 2 rows you have. How many columns you have? 1 column you have. भाई तू आगे का सोच रहा है. How many rows you have? 3 rows you have. How many columns you have? 1 column you have. How many rows? How many columns? So order of column matrix. M by 1. M मतलब any number of rows. 1 तो फिक्स होगा, कॉलम्स तो एक ही होने वाले, बट M is any number of rows. ठीक है. सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में डालना चाहिए. अच्छा फिर भी अथर्व को बोर हो रहा है. क्यों बोर होगा? अच्छा, 0 0 ऑल जीरोस ना. कितने भी कुछ भी कॉम्बिनेशंस बनाओ, सारे 0. ये स्वयं को ये सही लगा होगा है ना. सब क्या है? नल मैट्रिसेस और जीरो मैट्रिसेस. ठीक है, ऑल आर नल मैट्रिसेस और यू कैन से जीरो मैट्रिसेस. ऑर्डर बताओ. ऑर्डर H2 क्या चल रहा है तेरा? So how many rows you have? 2 rows. How many columns you have? 1 column. यहाँ पे 2 by 2. यहाँ पे 3 rows 2 columns. 1 by 3. यहाँ पे 1 row 3 columns. ठीक है. All right. क्या ऑर्डर? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इसका, कुछ भी, बस ऑल एलिमेंट 0 होने चाहिए. ठीक है. रो 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 रो. ठीक है. आरती काय झालं? काही बोलली नाहीस तू आज? काहीतरी बोलते मध्येच. कॉन्सेंट्रेशन. चलो स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर जैसे दिखना चाहिए तो कॉलम्स और रोज सेम होने चाहिए. नहीं, डिटरमिनेंट्स आर नॉट मैट्रिसेस.
एक ही डिफरेंस है क्या पर उसमें? अरेंजमेंट है ना वो, ये वैल्यू है ना। हाँ बट ये भी तो मैंने बोला था कि इसका वैल्यू निकलता है डिटर्मिनेंट का, मैट्रिक्स से नहीं निकल सकता। हाँ, डिटर्मिनेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैट्रिसेस, सॉरी, एंड मैट्रिसेस टू डिटर्मिनेंट जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। करना है वो हमें आगे, इसलिए बोल रही हूँ। अभी तो तू आगे की सोच रहा था। Square matrix, number of rows should be equal to number of columns. तो सब इसको ना मारेंगे किसी दिन। क्या है इसका ऑर्डर बताओ? 3x3 ना, 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, so 3x3 हो गया ना, दिख गया ना स्क्वायर? वो रोज एंड कॉलम्स इक्वल होने के कारण स्क्वायर दिख रहा है ना। वो स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होता है ना, वही है, रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। विरजा बोली ये टॉपिक फर्स्ट सेकंड में डालना चाहिए था, तुम तो फिर फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में बैठने की भी नहीं हो स्वयं सीनियर केजी। हाउ मेनी कॉलम्स, हाउ मेनी रोज? 2 rows 2 columns। शेप सिखा क्या, सही बोल रही है तू। सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो मैंने कब बोला, कहाँ पे स्क्वायर दिखा? हाँ तो हो सकता है ना, इसको भी, ये इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं अपन, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। एक मैट्रिक्स मल्टीपल टाइप्स के अंदर आ सकता है। मुझे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल देना है तो मैं ये एग्जांपल भी दे सकती हूँ। तो ये जो मैट्रिक्स है ये दोनों है, नल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। हाँ, m इक्वल टू n आएगा, यस। ऑर्डर सो मत लिखो, हमेशा ऑर्डर के बारे में लिखना ही है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। रो और कॉलम में जरूरी था इसलिए वहां पे लिख दिया। दिस 2/2। ओके, सो हियर m and n आर इक्वल। समझ में आ रही है बात? यस, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम। अब नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल उल्टा बोललीस, एक्झॅक्ट उल्टा बोललीस। चलो ध्यान दो अभी। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं। पहले हमें समझना डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। कुछ भी diagonal elements are non-zero. What do you mean by diagonal elements? The elements for which I is equal to j, जो भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके लिए I और j इक्वल होते हैं उनको अपन डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। ध्यान दो जरा, ओके, लुक एट दिस। कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। अभी ये मैं मैट्रिक्स लिख रही हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स है जहां पे I और J इक्वल है? I और J मतलब रो नंबर इक्वल टू कॉलम नंबर। सो A11, A22, A33, ये क्या हो गए तुम्हारे? रो नंबर एंड कॉलम नंबर इक्वल है ना। 1 1 2 2 डोळे वापर ना जरा। 1 1 2 2 3 3 हाँ 1 1 2 2 3 3 रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल होने चाहिए। अरे भाई, रो नंबर कॉलम नंबर सेम है, रो नंबर कॉलम नंबर सेम है, रो नंबर कॉलम नंबर सेम है। 3 3 2 2 1 1। यहाँ पे क्या है? 1 2 सेम है क्या? एक 1 है एक 2 है। हाँ
So row number, column number. A11 मतलब क्या है? Row number is 1, column number is 1. Row A22 क्या है? Row number is 1, column number is 2. है ना? So ये सब क्या हो गए तुम्हारे diagonal elements. Diagonal ऐसे भी बनता है, but वो diagonal नहीं है. Diagonal elements नहीं है. क्यों नहीं है? Because यहाँ पे 1 3 है ना, और यहाँ पे 3 1 है, नहीं चलेगा. So भले ही दिखने में ऐसे diagonal दिख रहा है वो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स उनको नहीं बोलेंगे. डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे? सिर्फ लेफ्ट से जो स्टार्ट होते हैं उनको ही अपन डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे. समझ में आई ना बात? यहां से इनको डायगोनल एलिमेंट्स अपन नहीं बोलेंगे. डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो गए तुम्हारे? A11, A22, A22. हाँ, अंडरस्टूड? यस. अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स आर एक मिनट, इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. उल्टा करो उसका डेफिनेशन. ठीक है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम लेटर. सो आई विल राइट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. डायगोनल मैट्रिक्स में डेफिनेशन थोड़ा सा मॉडिफाई करो. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट? जीरो. ठीक है? सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. मतलब किसको जीरो होना है? अदर देन डायगोनल. मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा. ये सारे, और ये भी. हाँ, ये भी. तो सारे क्या हो जाएंगे? जीरो. सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. सी, डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई कंडीशन नहीं है. कंडीशन किस पे है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे कंडीशन. ओके, सो कैसे होगा ये देखो. -1 0 0 एंड 2. डायगोनल एलिमेंट्स कौन से थे अपने? ये क्या है? A11 है. ये क्या है? A12 है. ये क्या है? A22 है. ये क्या है? ये A21 है और ये A22 है. सो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो गए? A11, A22. ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए. हमें कौन जीरो चाहिए? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो चाहिए. तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? ये नॉन डायगोनल है और ये भी नॉन डायगोनल है. ठीक है? सो दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट? जीरो. ठीक है? चलता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. कंडीशन नॉन डायगोनल पे है, कंडीशन डायगोनल पे नहीं है. डायगोनल एलिमेंट्स को फ्रीडम है. वो जीरो होना है, हो सकते, नहीं होना है, नहीं हो सकते. That is also diagonal matrix. Huh? Yes, null matrix can also be called as diagonal matrix. Condition किस पे है? Non diagonal element पे है. Diagonal elements can be zero, cannot be zero. Okay, so यहाँ पे मैं note लिख रही हूँ. Note. Diagonal elements may or may not be zero. Okay, so diagonal elements पे कंडीशन नहीं है. कंडीशन किस पे है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे है. किसी को कोई डाउट है इसमें? यस. सो अब तुम मुझे बताओगे. जीरो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? करेक्ट. हमें ये डायगोनल एलिमेंट्स है अपने. इसके अलावा मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या चाहिए हमें? जीरो चाहिए ना नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. अरे भाई तू अब तक क्या कर रहा था फिर? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. ये डायगोनल है. इसके अलावा मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो ना. नॉन, इसके अलावा जो भी हो नॉन डायगोनल होते हैं उनको जीरो होना चाहिए. तो 3 जीरो है क्या? उनको फ्रीडम है, वो जीरो हो सकते नहीं हो सकते. मैंने नॉन डायगोनल बोला. नॉन डायगोनल एलिमेंट. ऑल नॉन डायगोनल शुड बी जीरो. सो 3 है ना यहाँ पे, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हुआ. तो दिस इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स.
कैसे देगा तू सीए फाउंडेशन? अरे भाई ये उससे ये कितना सिंपल है। वाह 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 वाह। नहीं, मुझे तो फाउंडेशन का भी डाउट आ रहा है इसका। ये नहीं आ रहा फाउंडेशन, क्या आएगा तुझे? हाँ देखते हैं, चलो। बेसिक 12 चाहिए, बेसिक का भी बेसिक है। क्यों हटाई कर रहा, खुद के पता ही नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? डायगोनल एलिमेंट्स पहले हाईलाइट करो, ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इनको फ्रीडम है, वो कुछ भी हो सकते हैं, बट नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए। है क्या नॉन डायगोनल जीरो? यस, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, देयरफॉर इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, then no, it cannot be diagonal matrix because diagonal हाँ होना ही चाहिए, yes, it has to be square matrix first. चलो डन। सो हाँ वही मैं बताने वाली थी अभी। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ओके, स्क्वायर मतलब रोज एंड कॉलम्स सेम होने चाहिए। हाँ 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, 2 by 2। सी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो डायगोनल होने की कोई चांसेस नहीं। ओके, सो डायगोनल मैट्रिक्स इज बेसिकली सब टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अगर उसको डायगोनल मैट्रिक्स होना है तो उसको पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस, सो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे है क्या, एंड तभी जाके वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। ऑलराइट, यस, एनीवन हैज एनी डाउट? अंडरस्टूड? पक्का? 1 0 0 1 0 0 ये हो सकता है क्या डायगोनल मैट्रिक्स? नहीं। क्यों? स्क्वायर ही नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है ना वो। हाउ मेनी रोज आर देयर? 3 रोज आर देयर। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 2 कॉलम्स आर देयर। स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या ये? तो ये डायगोनल भी अथर्व, तू भी स्वयं के साथ रह रहे कि वैसे ही करे। अंडरस्टूड? यस, पक्का? नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। टाइप नंबर क्या है रे? 6 ना? If diagonal elements are equal, okay, are identical, same, equal, कुछ भी बोलो, diagonal elements are identical। तो मुझे बताओ, अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो उसको पहले डायगोनल होना पड़ेगा, उसको पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट उसको पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। यस, सो देखो स्केलर मैट्रिक्स के टाइप्स, सॉरी एग्जांपल्स। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। ओके, सो एक्चुअली इसका डेफिनेशन टू बी वेरी प्रिसाइज, इफ इन diagonal matrix diagonal elements are identical, then it's scalar matrix। ये उसका प्रिसाइज डेफिनेशन। हो सकता है,
हो सकता है सारे 0 0 है ना, हमें डायगोनल एलिमेंट में तो कोई कंडीशन है नहीं, हमें नॉन डायगोनल पे कंडीशन है ना। सो इफ इन ए डायगोनल मैट्रिक्स अगर डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिकल है क्या आइडेंटिकल, देखो 2 2 2 सारे आइडेंटिकल है ना, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, 1 -1 0 0 देने वाले में वैसे भी एग्जांपल, ये है क्या स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है ना, बिकॉज it is a diagonal matrix and it has all its diagonal element identical. Okay, अच्छा मेरे लिए रुके, मेरी वजह से रुके, कौन बाहर वाले, यस बाय डिफॉल्ट। है क्या ये स्केलर मैट्रिक्स, क्यों नहीं है, वो डायगोनल ही नहीं है पहले तो, है ना, ये चलो डायगोनल एलिमेंट्स तो आइडेंटिकल है लेकिन ये मैट्रिक्स डायगोनल नहीं है, सो दिस इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया, नॉट ए स्केलर, हो गया, टू बी कंटिन्यूड ऑन फ्राइडे, नहीं हाँ फ्राइडे, आज क्या है, परवा थर्सडे ना, नहीं हाँ थर्सडे, ये इसकी तरह हो रहा है मेरा भी, है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कंटिन्यू। पहले पार्ट 1 जनरली खत्म करते हैं अपन, स्टैट्स रहता है, होगा आएंगे। ओके